Students, today we will discuss the classification of cytotoxic drug या फिर classification of anti-cancer drug, anti-neoplastic drug, tumor drugs। जो हमें पता है कि एंटी कैंसर ड्रग्स क्या है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, जो हमारे बॉडी में जो कैंसर सेल्स है उनकी जो कैंसर सेल्स है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर जो उनकी जो ग्रोथ जो उनको बिल्कुल प्रॉपरली किल कर देते हैं हमारे कैंसर सेल्स को। अब जो हमारे कैंसर जो एंटी कैंसर जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं वो हमारी बॉडी में दोनों टाइप के सेल्स में इफेक्ट करेंगे। जैसे हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल, एक तो कैंसर सेल्स है और उसके साथ हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स भी होंगे, उन दोनों पे इफेक्ट करती है हमारी जो ये ड्रग्स है। जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स है वो नॉर्मल सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्टली ग्रो करते हैं, ज़्यादा उनकी फास्ट ग्रोथ होती है क्योंकि उनमें जो एबिलिटी नहीं होती वो किसी भी उनमें ये एबिलिटी नहीं होती, ये नहीं जो है कैंसर सेल्स आइडेंटिफाई कर पाते कि हमें आगे जो हमारे जो सेल्स हैं वो उसमें जो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए उनकी जो ग्रोथ है वो फास्टली होती रहती है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल्स। अब यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन वो 7 टाइप की है। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है अल्किलेटिंग एजेंट्स, सेकंड हमारे पास है एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स, थर्ड है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, फोर्थ वन अल्कोलॉइड्स, उसमें आ जाते हैं हमारे विन का अल्कोलॉइड्स। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा एंजाइम, सिक्स्थ है हार्मोन्स एंड सेवंथ जो हमारी टाइप है वो है मिसलेनियस ड्रग्स। ये 7 टाइप्स है। 7 टाइप में फर्स्ट हम लोग फर्स्टली जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा अल्किलेटिंग एजेंट्स। जो अल्किलेटिंग एजेंट्स है इसमें जो हमारे कंपाउंड्स है, जो हमारे आगे जो क्लासिफिकेशन है इस क्लास के रिस्पेक्टिव जो हमारी आगे ड्रग्स है वो कौन कौन सी है। अल्किलेट एजेंट्स जो है इसको हम लोग 4 टाइप में हमने क्लासिफाई किया है, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलिनामाइंस, अल्काइल सल्फोनेट्स एंड नाइट्रो यूरिया। जो हमारे जो ड्रग्स है एंटी कैंसर ड्रग्स उसमें फर्स्टली हमने जो ड्रग यूज की थी वो था नाइट्रोजन मस्टर्ड, हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था जिसकी जो एक्टिविटी में साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी थी, इसलिए हमने इसको एज ए एंटी कैंसर ड्रग फर्स्ट टाइम यूज किया था। अब जो नाइट्रोजन मस्टर्ड हमारी ड्रग है उसमें जो हमारी ड्रग है कौन सी ड्रग है इसमें जो हम लोग यूज करते हैं मेनली यूज होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में वो है साइक्लोफॉस्फामाइड। ये जो ड्रग्स है अल्किलेटिंग एजेंट ड्रग्स ये हमारे क्या है, जैसे हमने जो 5th लेक्चर में डिस्कस किए थे फेजेस, सेल के कैंसर के फेज, तो ये हमारी जो ड्रग्स है वो डीएनए पे इफेक्ट करती हैं, जो है डीएनए की सिंथेसिस है वहां पर इफेक्ट करेंगी। फर्स्ट हमारी नाइट्रोजन मस्टर्ड की एग्जांपल क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड, इथाइलिनामाइंस। इसकी हमारी जो एग्जांपल है ड्रग है वो है ट्राई इथाइलिन मेलामाइंस, ये इसकी एग्जांपल है। इसको हम लोग TEM भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में TEM। सेकंड है अल्काइल सल्फोनेट, थर्ड क्लास है हमारी अल्काइल सल्फोनेट, उसमें हमारी एग्जांपल है ब्यूसल्फेन। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है अल्किलेटिंग एजेंट्स की वो है हमारे पास नाइट्रो यूरियस। जो नाइट्रो यूरिया है उसमें हमारे पास जो ड्रग यूज होती है वो होती है कार्बामेस्टिन। ये था हमारा अल्किलेटिंग एजेंट्स एंड उसकी जो आगे सब क्लासेस की जो है ड्रग्स थी, एग्जांपल थी जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो आ जाती है एंटी मेटाबोलाइट्स। जो एंटी मेटाबोलाइट्स थे, एंटी मेटाबोलाइट के हमारे पास एंटागोनिस्ट है,
सेकंड हमारे पास टाइप के एंटी मेटाबोलाइट्स। अब जो एंटी मेटाबोलाइट्स है इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज है, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंड pyrimidine एंटागोनिस्ट। ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स है ये क्या हमारे एंटागोनिस्ट है, जो हमारी बॉडी में एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या है, जैसे फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट क्या, जो हमारी बॉडी में फोलेट्स है, आयरन है, कॉपर है, उनके साथ जाकर बाइंड अप करेगी हमारी जो ड्रग है, उसमें जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटीज को इनहिबिट करेगी। सेकंड जैसे हमारे पास प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले इसकी क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं यहाँ पर क्या कौन कौन से हैं। फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, थर्ड है हमारे पास टाइप पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। ये जो एंटागोनिस्ट है प्यूरिन पायरिमिडीन फोलेट, ये हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में जो सिंथेसिस होते हैं प्रोसेसिंग उसमें, जैसे जो प्यूरिन्स है ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में, पायरिमिडीन में प्रेजेंट होते हैं, फोलिक एसिड मीन्स जो फोलेट है हमारे वो क्या आयरन और कॉपर में प्रेजेंट होते हैं। एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स है ये एंटागोनिस्ट है। फोलेट एंटागोनिस्ट में क्या है, जैसे हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट फोलेट एंटागोनिस्ट में हमारी ड्रग है मेथोट्रेक्सेट। अब ये मेथोट्रेक्सेट ड्रग क्या करेगी, ये हमारी बॉडी में जो कॉपर है आयरन है उनके साथ जाकर बाइंड करेगी, उनमें जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी, जिससे आगे जो डीएनए आरएनए प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो सेल्स है उनको प्रॉपरली जो है न्यूट्रिशन वो नहीं मिल पाएगा और जो सेल्स है वो डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में हमारी जो एग्जांपल है वो है 6-mercaptopurine। अब जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, जो हमारी बॉडी में नेचुरली जो प्यूरिन बनता है सिंथेसाइज होता है, तो ये एंटागोनिस्ट क्या करता है प्यूरिन का, ये हमारे जो बॉडी में प्यूरिन के जो हमारा एग्जैक्ट जो पोजीशन है साइट है जहाँ पर जो प्यूरिन हमारे बन रहा है, जो डीएनए का एक पार्ट है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा नेचुरली प्यूरिन है उसको उसकी जो है जगह से हटाकर खुद वहां पर जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है वो अटैच हो जाता है। अब प्यूरिन एंटागोनिस्ट का वहां पर क्या पर्पस होगा कि जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है वो क्या करेगा, जो आगे इसकी जो सेल्स है, सेल्स जब वहां पर प्रोसेसिंग होगी, सिंथेसिस होगी, एंजाइम्स जब आएंगे, जब वहां पर ग्रोथ होगी सेल्स की, वो वहां पर सेल्स के जो फंक्शंस है उनको इनहिबिट कर देगा। अगर नेचुरल प्यूरिन होगा
जो हमारे बॉडी में है, अगर वो प्यूरिन होगा वो क्या करेगा, वो तो सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा, सेल्स की ग्रोथ में कि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। उसमें जो हमारे ग्वानिन है, एनाडीन है, उनको जो है उनके साथ मिलकर आगे प्रोसेसिंग करवाएगा डीएनए की। बट जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है वो उसकी जगह ले लेता है, नेचुरल प्यूरिन की जगह। तो वो क्या करेगा, ना तो वो एडेनिन बना पाएगा ना ही वो ग्वानिन बना पाएगा हमारी बॉडी में, जिससे क्या होगा, जो हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर है वो, जो हमारा डबल हेलिक्स है वो नहीं बन पाएगा, वो मिसमैच हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो है हमारे जो प्यूरिन के एंटागोनिस्ट के कारण जो हमारे ग्वानिन है, एडेनिन है, वो हमारे जो पायरिमिडीन के एंटागोनिस्ट के जो हमारे पेयर होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, उनके साथ मैच नहीं कर पाएंगे। अगर वो पेयरिंग नहीं बन पाएगी डीएनए में, प्रॉपर डीएनए के डबल हेलिक्स में प्रॉपर पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो उससे जो हमारे आगे डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ये था हमारा प्यूरिन एंटागोनिस्ट का यहाँ पर मैकेनिज्म। ये 6 मर्कैप्टोप्यूरिन इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट है पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। पायरिमिडीन भी क्या है, हमारी बॉडी में नेचुरली अकरिंग होता है। ये भी क्या करते हैं, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट हमारी बॉडी में जाकर जो है पायरिमिडीन की जगह अटैच हो जाते हैं। वहां पर जो है नेचुरल जो प्रोसेसिंग हमारी बॉडी में हो रही है वो नहीं हो पाएगी, जो नेचुरल फंक्शनिंग हो रही है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर जो पायरिमिडीन है एंटागोनिस्ट है। अब एंटागोनिस्ट के इसका मीनिंग क्या होता है एंटागोनिस्ट का, यहाँ पर कि कोई ऐसे स्ट्रक्चर जो फिजिकली सेम हो, जिसका साइज शेप सेम हो, बट वो क्या, उसकी जो फंक्शंस हैं वो सेम नहीं होंगे। ऐसे जो कंपाउंड्स जिनका सब्सटेंस जो फिजिकली तो सेम होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है, शेप, साइज वो सेम होते हैं, बट वो आगे जाकर बॉडी में क्या, नेचुरल जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी में नेचुरल कंपाउंड्स हैं, उनकी तरह प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट होगी, केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगी, वो है हमारे एंटागोनिस्ट। अब पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट की एग्जांपल क्या है, 5-फ्लोरोयूरेसिल। 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब ये जो एंटागोनिस्ट है, ये हम लोग ऐसे भी इनको बोल सकते हैं कि ये जो हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोसेसिंग हो रही है, नेचुरल फंक्शंस हो रहे हैं, उनके ऑपोजिट काम करते हैं। उनको हम लोग बोल देते हैं एंटागोनिस्ट। मतलब जो नेचुरल प्यूरिन बन रहा था उसकी प्रोसेसिंग को इनहिबिट कर दिया एंटागोनिस्ट ने, खुद उसकी जगह पर जाकर अटैच हो गए, जिससे क्या है कि जो हमारी नेचुरल प्रोसेसिंग था, सेल की जो ग्रोथ हो रही थी, कैंसर सेल्स, नॉर्मल सेल्स की जो ग्रोथ हो रही थी, वो वहां पर नहीं हो पाएगी। ऐसे पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट है, इनमें भी क्या, डीएनए की डबल हेलिक्स हैं जो उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनकी जो सिंथेसिस है डीएनए की वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, अगर डीएनए नहीं बन रहा देन आरएनए नहीं बनेगा, और उसके बाद जो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिससे जो हमारे सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे। ये थे हमारे सेकंड टाइप एंटी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट हमारी थर्ड टाइप है जो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिन डी। थर्ड हमारे पास टाइप है एंटीबायोटिक्स। अब जो हमारे पास, हमने पहले दो टाइप डिस्कस की, अल्किलेटिंग एजेंट्स एंड एंटीमेटाबोलाइट। इनके
इनका काम क्या था? डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करना, मतलब जो हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं उनको प्रॉपरली किल कर देना। एंटीबायोटिक का यहाँ पर हमारे पास मीनिंग, जैसे हमने अदर जो डिजीज है उनमें क्या होता है एंटीबायोटिक का, कि जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो प्रॉपरली किल कर देती हैं, जो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेंगे। अब जहाँ पर क्या है, जो एंटीबायोटिक्स का मीनिंग क्या है कि ये जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उनको किल नहीं करेंगे प्रॉपरली, ये सिर्फ उनकी जो ग्रोथ है उसको ही इनहिबिट करेंगे, उनके ग्रोथ को इनहिबिट करके उनको कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे, जो एंटीबायोटिक्स है। अदर डिजीज और कैंसर सेल्स में जो एंटीबायोटिक की जो एक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है। जो नॉर्मल हमारी डिजीज है उनमें एंटीबायोटिक्स का क्या पर्पस होता है, उनको किल करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बट इन द केस ऑफ कैंसर सेल्स जो हमारे एंटीबायोटिक्स का पर्पस क्या है, जो हमारे सेल्स है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना। अब एंटीबायोटिक्स में हमारे जो एग्जांपल्स है वो है, फर्स्ट वन है हमारे एक्टिनोमाइसिन डी, सेकंड जो हमारे एग्जांपल है डॉक्सोरूबिसिन, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है एंटीबायोटिक्स की। फर्स्ट वन है एक्टिनोमाइसिन डी एंड सेकंड वन है डॉक्सोरूबिसिन। इसकी फर्दर आगे और भी बहुत से एग्जांपल है जो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक जो क्लास है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टाइप है जो हमारे पास फोर्थ टाइप है वो है एल्केलॉइड्स। अल्केलॉइड्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट वन है विनका अल्केलॉइड और सेकंड है टेक्सेन्स। विनका अल्केलॉइड में हम लोगों की जो है नेचुरली अकरिंग जो है ड्रग्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है इसमें हमारा विनक्रिस्टीन, जैसे आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में भी इसकी जो है विनका अल्केलॉइड को डिस्कस किया। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन। ये हमारा नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड है, इसमें क्या है जो विनका अल्केलॉइड्स है ये क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी में जो हमारे एंजाइम्स है, जो हमारे ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स में अल्फा एंड बीटा हमारे पार्ट्स होते हैं। दो टाइप के ट्यूब्यूल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। जो हमारे विनका अल्केलॉइड्स है वो हमारे जो अल्फा ट्यूब्यूल्स है उनमें, जो बीटा ट्यूब्यूल्स है सॉरी, उनमें जो है हमारे सेल्स की पॉलीमराइजेशन होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं। वह पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करके वहाँ पर आगे जो मिटोसिस का सेकेंड स्टेप है मेटा एनाफेज, वहाँ पर जाने नहीं देते सेल्स को, और जो सेल्स है वो वहीं पर जो है इनहिबिट हो जाती है उनकी ग्रोथ। सेकंड हमारे पास इसमें एग्जांपल है टेक्सेन्स। टेक्सेन्स में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है पैक्लीटैक्सेल। इन द केस ऑफ पैक्लीटैक्सेल ड्रग, पैक्लीटैक्सेल में क्या है, ये भी हमारे जो बीटा ट्यूब्यूल्स हैं वहीं पर ही इफेक्ट करेगी ड्रग। बट विनका अल्केलॉइड जैसे हमारे पॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करते थे, ये जो टैक्सोल्स है या फिर टैक्सेन्स है वो क्या करेंगे, हमारे जो है सेल्स है उनको पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट नहीं करते,
वो क्या है, पॉलीमराइजेशन करने देते हैं सेल्स को। उसके बाद जो फर्दर आगे जब जो सेल है हमारा सेकंड पोजीशन पे जाएगा, जैसे फर्स्ट मिटोसिस के स्टेप है मेटाफेज, जब वो एनाफेज में कन्वर्ट होने लगेगा तो सेल्स क्या पॉलीमराइजेशन हो रहे हैं, वो आगे पॉलीमराइजेशन होते रहेंगे तो वो वहीं पर ही इकट्ठा होंगे सेल मेटाफेज में। आगे जो है हमारा पैक्लिडेक्सेल है जो पॉलीमराइजेशन को ही मेंटेन करके रखता है सेल्स की, जिससे क्या होता है जो हमारे सेल्स है वो पॉलीमराइजेशन के कारण उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वो आगे सेकंड स्टेप पर एनाफेज में कन्वर्ट नहीं हो पाते, उनमें एरर आ जाता है और जो हमारे सेल्स है उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिफ्थ टाइप है वो है एंजाइम्स। एंजाइम में जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एल एस्पेराजेनेज। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें आ जाते हैं हमारे हार्मोन्स, सिक्स्थ क्लास है जो। हार्मोन्स में जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो हमारे हार्मोन्स हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एस्ट्रोजन्स, नेक्स्ट है प्रोजेस्टिन्स, ये हमारे जो हार्मोन्स हैं उनके एग्जाम्पल है। लास्ट हमारी एक कैटेगरी बच जाती है जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस। ये जो मिसलेनियस कैटेगरी इसमें हमारे पास आ जाते हैं मिसलेनियस, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट में हमारी जो कैटेगरी है क्लास की वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है सिस्प्लाटिन एंड हाइड्रोक्सी यूरिया। ये हमारी इसकी जो है क्लासिफिकेशन है। हमने जो है एंटी कैंसर ड्रग्स की 7 क्लासेस को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन अल्केलेटिंग एजेंट्स, सेकंड एंटी मेटाबोलाइट अल्केलेटिंग एजेंट्स में हमारे पास 4 कैटेगरीज थी, नाइट्रोयूरिया, नेचुरल मस्टर्ड्स, इथाइलिनामाइन एंड हमारे पास अल्काइल सल्फोनेट। नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में हमारे पास 3 टाइप्स थी एंटागोनिस्ट की, फोलेट एंटागोनिस्ट जिसको हम लोग फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट में बोलते हैं, प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंड पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। उसके बाद हमारे पास अल्कलॉइड। अल्कलॉइड में हमने 2 क्लासेस को डिस्कस किया, एक तो विनका अल्कलॉइड और उसके बाद सेकंड हमारे पास था डेक्सेलिस। नेक्स्ट है एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड मिसलेनियस ड्रग्स। ये थी हमारी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इस क्लासिफिकेशन के फर्स्ट जो पार्ट्स है टर्न बाय टर्न हम लोग अलग अलग जो पार्ट्स है इसके क्लासिफिकेशन है उसको विद ड्रग
हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।